नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आज जिस विषय पे हम बात रखने जा रहे हैं वो बिहार के और भारत के ऐसे मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं जो कि भारत की राजनीति में एक अलग ही चर्चा हो रही है। बात क्या थी, बात क्या हो गई और बात क्या कर रहे हैं लोग। हमें लगता है कि हम 2014 के बाद से यहाँ से कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि राजपूत कभी भी दिल और दिमाग से कमज़ोर होते हैं। लेकिन 2014 के बाद से राजपूत वाकई में अपने अल्प विचारों को एक सरकार के प्रति सोचते सोचते ठेके पर रख दिया है। मनोज झा जी की बात कर रहा हूँ मैं। मनोज झा जी जिस समाज से आते हैं वो समाज हमारे लिए पूजनीय है, हम क्षत्रियों के लिए पूजनीय है। और मैं चाहूँगा कभी भी ब्राह्मण समाज किसी भी समाज का अपमान न करे। और मनोज झा जी ने जो बात रखी है सदन के अंदर, वो समानती विचारधारा के विरोध में रखी है, न कि पक्ष में। और समानती विचारधारा क्या था? जो कि जाति पे हावी था। जाति कौन सी? जो उस टाइम के राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, जो उस टाइम के चौधरी हुआ करते थे, वो एक समाज पे हावी थे। वो समाज कौन था? जो हमारे गांव में आज भी है, वो किसी भी जाति से हो, जो निम्न वर्ग से था, उसके पर उनका वर्चस्व होता था और आज भी है। इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। फर्क थोड़ा चेंज हुआ है कि आज की स्थिति में पैसे वाला ज्यादा हावी है और जाति वाला कम हावी है। बस इतना ही अंतर हुआ, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है आज की स्थिति में। यह हमारे बिहार के छोटवई के नेता बहुत निकल के आए हैं राजपूत का हीरो बनने के लिए। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, ठाकुर का विरोध कहीं से नहीं है। वो ठाकुर शब्द एक समांतवादी सोच की ठाकुर की बात है। जो ठाकुर आज भी अपने आप को समांतवादी मानता है, जो आज भी कहता है कि मैं उसकी हत्या कर दूंगा, मैं जीभ काट लूंगा, मैं गला काट सकता हूं, वो आज भी समांतवादी विचारधारा के लोग ही हैं। क्योंकि अगर आप राम राज्य की बात करते हैं, आप श्री कृष्ण राज्य की बात करते हैं, आप किसी भी ईश्वरीय शक्ति की राज्य की बात करते हैं, चाहे कबीर हो, चाहे भगवान बुद्ध क्यों ना हो, भगवान बुद्ध भी राजपूती थे। उनकी विचारधारा क्या थी? वो समाजवादी विचारधारा तो नहीं थी, वो भी समाज के उत्थान की बात कर रहे थे। तो जो भी राजपूत समाज के उत्थान की बात की, उनका विरोध नहीं है इस कविता में। इस कविता में उसका विरोध है जो आज भी हमारे समाज में इस तरह के विचार रखते हैं कि फलना जात के उसको दूरा पर नहीं बैठने देंगे, वो चिल्ला जात का उसको यहाँ नहीं आने दो, उसको इस तरीके से डरा के रखो, उसको इस तरीके से धमका के रखो, उसको इस तरीके से मार के रखो। आज भी ये विचारधारा हमारे समाज के बीच में जातिगत फैली हुई है और यही सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। तो मनोज झा जी ने उसका विरोध किया था। यह कविता आज की बनी हुई नहीं है। 1981 में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इस कविता की रचना की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहाँ के? यूपी के मुजफ्फरनगर के, मुजफ्फरनगर है वहाँ के हैं। वहाँ के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। उन्होंने 1981 में रचना करी। 1989 में यह रचना पूरी तरीके से प्रकाशन में लोगों की नजर में आया। सदन के पटल पे या सदन के पटल से बाहर भी इस तरह की कविताएं बराबर रखी गई है। पर क्या हुआ? पर यही हुआ कि आज मनोज झा जी को पकड़ लिया गया कि उन्होंने गलत बयानबाजी कर दिया। अरे गलत कहां किया है भाई? उन्होंने तो वो बात रखी है जो समाज में आज भी कहीं ना कहीं समाज के लोग पीड़ित है। क्यों नहीं पीड़ित है? मैं बताता हूं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो राजपूतों ने कब्जा कर रखा है हिम्मत राजपूतों को छोड़ने की। मैं बड़ा सोच बोलता, मैं भी राजपूत ही हूं। लेकिन बात राजपूत होने से नहीं होता है, कर्तव्य निभाने से होता है। राजपूत कर्तव्य के लिए जाना था। राजपूतों ने ही आज समाज को उत्थान के लिए आगे बढ़ाया है। राजपूतों ने ही देश में एक अलग अलग जगाई है। पर वो कौन राजपूत थे? वो राम की विचारधारा के राजपूत थे, वो भगवान बुद्ध की विचारधारा के राजपूत थे, वो श्री कृष्ण की विचारधारा के राजपूत थे। वो समानती विचारधारा के लोग नहीं थे, वो घमंडी विचारधारा के लोग नहीं थे, वो आक्रमणकारी विचारधारा के लोग नहीं थे, वो अहंकारी विचारधारा के लोग नहीं थे, वो दुष्ट विचारधारा के लोग नहीं थे, वो हत्यारा विचारधारा के लोग नहीं थे। वो समाज के उत्थान के सोचने वाले लोग थे। दरभंगा महाराज ले लीजिए, कितना यूनिवर्सिटी दी है बिहार को। पटना यूनिवर्सिटी सिटी से लेके और जो बनारस विश्व हिंदू का जो BHP यूनिवर्सिटी है, शायद मैं नाम मिस कर रहा हूं, ऐसी कितनी यूनिवर्सिटी कहां तक दरभंगा महाराज ने दिया है। राजा रजवाड़ों ने पूरा दान किया, क्षत्रिय राजा रजवाड़ों ने। पर इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप किसी पे शासन करें तो उसको नोचे, उसको दबोचे, उसको दबाए, उस पर अपना अधिकार जमाए। ये शासन नहीं कहता है, राम राज्य से नहीं कहते हैं।
तो आज जीभ काटने की बात हो रही मनोज झा की। मनोज झा जी का जीभ काटने से पहले सोच ले कि मनोज झा एक प्रोफेसर हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। पहली बात तो ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण अगर अपमानजनक शब्द ही बोलता है तो वो उसकी भाषा हो सकती है, आपकी भाषा संयमित होनी चाहिए। पहली चीज, ब्राह्मण दोष कभी नहीं लेना चाहिए, गाय दोष कभी नहीं लेना चाहिए, और जाति में किसी भी प्रकार के लोगों के प्रति बुराई नहीं लेना चाहिए। ये मेरा अपना सोच है, ये क्षत्रिय सोच है, ये ठाकुरों की सोच है, ये राम की सोच है, ये बुद्ध की सोच है, ये श्री कृष्ण की सोच है। आप उस सोच से बाहर निकलिए जो 2014 से 2009 के बीच में आपने सोच बनाया है एक सरकार के प्रति, एक भाजपा के प्रति। इस सोच से बाहर निकलिए। और मैं उन राजपूतों से सवाल करना चाहता हूं जो आज नेता बन रहे हैं, मुझे बताएंगे जरा कि बिहार में राजपूतों की क्या स्थिति है और उन्होंने राजपूतों के लिए क्या किया है। एक काम नहीं, दो काम नहीं, तीन काम नहीं, चार काम नहीं, पांच काम नहीं, 10 काम नहीं, मैं सिर्फ कह रहा 2 काम बता दे कि राजपूतों के उत्थान के लिए 2 काम क्या किया है। चाहे कोई भी राजपूत परिवार हो जो राजनीति में अपने वर्चस्व रखते हैं बिहार के अंदर, वो परिवार मुझे बताए कि वो राजपूतों के उत्थान के लिए 2 काम क्या किया है। आज राजपूत के नेता बनते हैं, ठाकुरों के नाम पे वोट मांगने के लिए जब देखे हैं कि जब लगे वोट घटने तो लगे प्रसाद बंटने, लगे आगे नेता बनने। पिछले 5 साल से विधायक है, पिछले लगातार सांसद है। कितने राजपूत को लेकर उन्होंने दिलवाए हैं, कितने राजपूत परिवार को आगे बढ़ाए हैं, कितनी बेटियों को पढ़ाए हैं, कितनी बेटियों के विवाह में योगदान दिए हैं, हमें बताए। जब कुंवर सिंह के परिवार की हत्या हुई थी परपोते की, कहां थे राजपूत लोग, कहां थे सारे जो आज जीभ निकालने की बात कर रहे हैं, सरकार के विरोध में जाने की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं नालायक लोग। मैं स्पष्ट बोलता हूं, बुरा लगेगा गोली मार देना, पर मैं भी राजपूत पीछे नहीं हटूंगा बाबू। कहां गया था जिस कुंवर सिंह के परिवार ने देश के आंदोलन में लड़ाई लड़ी थी, जिस कुंवर सिंह के परिवार ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी कुर्बानी दी थी, उस परिवार के परपोते की हत्या हुई थी, पुलिस ने मार मार के उसको हत्या की थी, सरकार बीजेपी और जेडीयू की थी। और तब बीजेपी के लोगों ने वही आरा में कुंवर सिंह के परिवार के नाम पे बड़ा प्रोग्राम किया था आरा के धरती पे, और उस परिवार के कुंवर सिंह के परिवार की बहू बेटियों को घर में ताला मार के और पैक कर दिया गया था। जिस परिवार के नाम से पूरा प्रोग्राम हुआ था आरा के अंदर, उस परिवार के लोग मंच पे नहीं थे। कुंवर सिंह के नाम पे पूरा प्रोग्राम हो गया वहां पे छत्रियों का आरा के अंदर, पूरे भाजपा की मंत्रालय उतर गए थे अमित शाह से लेकर सारे लोग, लेकिन कुंवर सिंह के परिवार के लोग नहीं थे क्योंकि उसके घर में ताला मार दिया गया था और नजरबंद कर दिया गया था। तब कहां बोलती बंद हो गई थी। एसआईटी का टीम गठित हुआ था जो कुंवर सिंह के परपोते रोहित जी की हत्या हुई थी। क्या हुआ एसआईटी की टीम का? बोले आरजेडी के नेता, बोले जेडीयू के नेता, बोले भाजपा के लोग, बोले मोदी सरकार। वो एसआईटी की टीम जो गठित हुई थी उसके क्या निकली रिपोर्ट सार्वजनिक करे, बात चलेगी, बहुत दूर तक जाएगी। मैं उन सभी नेताओं से कहना चाहूंगा कि अगर आप राजपूत की हितैषी है तो राजपूत के लिए बोलना नहीं छोड़िए, राजपूत के लिए करना सीखिए। अगर आप राजपूत के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपका बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके यहां जब कोई राजपूत जाता है ना तो आपके टांग पे टांग चढ़ा के ऐसे बैठते हैं। ये आपका रवैया है, मैंने देखा हुआ है। मैं भी दिन रात घूमता हूं लोगों के बीच में, मैं भी जानता हूं राजपूत के प्रति आपकी क्या भावना है। वोट के लिए और राजनीति के लिए 2024 के चुनाव के लिए, 2025 के चुनाव विधानसभा के लिए आप लोग राजपूत की बात करने लगे हैं, तिल में तिल मिलाने लगे हैं। चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे आरजेडी के लोग हो, चाहे जेडीयू के लोग हो, चाहे कांग्रेस की क्यों ना हो, तिल में तिल मिलाने से नहीं होगा। काम करना है राजपूतों के लिए तो काम करके दिखाना होगा, बकवासबाजी करने से नहीं होगा। मंच पे आने से कि ठाकुर के खिलाफ ये बोला गया, फलाने के खिलाफ ये बोला गया, जब राजपूतों की हत्या होती है सब मौन हो जाते हैं। बड़ा स्पष्ट कहता हूं, कोई नहीं बोलता है साला, एकदम गाली देके बोल रहा हूं। केस करना है कर दीजिएगा, हम भी उसी खून में से हैं जिस खून से आप हैं। पर हमारा विचारधारा स्पष्ट है कि राजपूतों का उत्थान हो, युवाओं को रोजगार मिले, बेटियों का ब्याह शादी पढ़ाई लिखाई सब हो। जो महिलाएं हमारे राजपूत समाज में विधवा है उसका कैसे आगे जीवन पालन हो, उस पर विचार हो। ऐसे नेता नगरी करने से नहीं होगा राजपूत। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि टीका टिप्पणी छोड़िए और राजपूतों का उत्थान कैसे हो उस पर विचार कीजिए। राजपूत का नेता ना बन के राजपूत का हितैषी बनिए। नेता तो हर कोई बना हुआ है, लेकिन आज तक किसी नेता ने कुछ नहीं किया राजपूतों के लिए। मैं अनेकों उदाहरण गिना दूंगा।
इसलिए उन चक्करों में मत पड़िए, ये माथा को थोड़ा हल्का कीजिए। और मैं कहूँगा ये जातिगत लड़ाई, ब्राह्मणवाद लड़ाई, भूमिहारवाद लड़ाई, चमारवाद, दुसाधवाद, हल्लावाद, चिल्लावाद, मैं किसी व्यक्तिगत जाति की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। किसी जाति के खिलाफ, जाति के प्रति, जाति के विरोध में कुछ नहीं बोलिए, कुछ मत कीजिए। आप कैसे समाज का उत्थान हो उस पर चर्चा कीजिए, बिहार को बेहतर कैसे मिले उस पर चर्चा कीजिए। और नहीं तो खुल के आइए मैदान में, करते हैं 1 to 1। अब बताइए कि आपने राजपूत के लिए क्या किया है, मैं जवाब दूंगा आपने क्या किया, और हम बताएंगे कि आप क्या नहीं किए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।